अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे इस कोर्स के चैप्टर नंबर 2 का 18th लेक्चर है। जैसा कि हम एलिमेंटर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है HTML कोड का। अगर हमने कोई सेक्शन अपने ऐड ऑन करना हो तो वो हम अपने पेज पर किस तरीके से जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली HTML एक कस्टम कोड के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि फ्रंट एंड के लिए अगर किसी का कोई कस्टम कोडिंग के हवाले से कोई बैकग्राउंड होगा तो उन्हें आइडिया होगा। अदरवाइज हमने अभी कस्टम कोडिंग के हवाले से बात नहीं की, तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्रंट एंड के लिए है वो HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ की जाती है, जो कि वर्डप्रेस में भी ऑलरेडी यूज़ की हुई है। ठीक है, तो आप जब इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसके बैकएंड पर जाके जो है वो हर एक सेक्शन की जो है वो HTML जनरेट होती है। ठीक है, तो कोई स्टाइलिंग देते हैं उसके हवाले से फिर CSS जनरेट होती है। तो इसी तरीके से काम होता है। अगर आप डायरेक्टली कोई खुद से कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं यहाँ पर अपने पेज पे, तो आपको यहाँ पर HTML कोड का जो है वो एक विजिट दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसकी भी कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो सेटिंग्स तो नहीं है। जिस तरीके से शॉर्ट कोड था उसी तरीके से ये है। तो हमने जो है वो एक सेक्शन जो है वो निकाला हुआ है अपने HTML के हवाले से। ठीक है, जो कि ये एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग की गई है CSS के थ्रू, और ये बेसिकली सारा उसके बाद HTML में टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो हम जो है वो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से टोटली। ठीक है, इस तरीके से आप अगर कोई अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर से कोई चीज़ सेक्शन ऐड ऑन करना चाहें, तो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो ये चीज़ इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करता हूँ, तो ये जो है वो एक सेक्शन इसका जनरेट हो चुका है, जिसमें जो है वो HTML टेबल और उसके बाद सारे उसके टेबल रोज बनी हुई हैं। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये मैंने एक हेडिंग दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो टेबल स्टार्ट हो रहा है, टेबल की रो है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास टेबल हेड्स आते हैं। ये बेसिकली सारी कस्टम कोडिंग के हवाले से। अगर आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कंपनी को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर नेम लिखने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर कंट्री की जगह जो है वो सिटी कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर भी ये नेम कॉन्टेक्ट सिटी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो इसको चेंज करके आप यहाँ पर जैसे ही ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास जो शो हो रहा होगा उसमें भी नेम कॉन्टेक्ट एंड सिटी ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप डिफरेंट जो सेक्शंस को एज अ HTML जो अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी आप अपने पेज के ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है, बाकी एडवांस के अंदर वही सारी चीज़ें। अगर आप जो है वो पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं इसे, ठीक है, इस तरीके से आप पैडिंग दे दें, इसको मार्जिन वगैरह देना है, इसका कोई बैकग्राउंड आप रखना चाह रहे हैं प्रॉपर, तो उसको सेट आउट कर दें आप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप अपने पेज के अंदर जो है उसमें आप अपने किसी भी सेक्शन को एज अ HTML सेक्शन जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको इस तरीके से जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।